अस्सलाम वालेकुम। मैं उमर ने आज की ताज़ा क्रिप्टो मार्केट एनालिसिस को लेके इल्मी आलम के चैनल पे हाज़िर हूँ। अभी सबसे पहले बात की जाए तो आज है 12 फरवरी 2022 और बिटकॉइन की अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर बात की जाए तो बिटकॉइन इस वक्त ट्रेड हुआ है $42,600 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और प्रीवियस वीडियो के अंदर जो सा हम लोग सपोर्ट लेवल देख रहे थे बीटीसी का $43,400 और फिर उसके अलावा $44,500 बीटीसी ने उन दोनों को तोड़ दिया है। और उसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है जो कि बनता है कि वो $42,500 वाला करंटली बीटीसी की वैल्यू उस सपोर्ट लेवल तक दोबारा से वापस आ रही है। अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो बीटीसी ने पिछले तकरीबन 3 दिनों के अंदर ये वाला जो सा सपोर्ट लेवल है कि $42,500 का लेवल इसको 3 बार टेस्ट कर लिया है और करंटली इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे क्योंकि बीटीसी ने 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इस सपोर्ट लेवल को तीसरी बार टेस्ट करा है तो इस वक्त मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखेंगे कि बीटीसी की वैल्यू नीचे आएगी। और नीचे आती है तो फिर उसका जो सा ये सपोर्ट ज़ोन है जो कि मैंने पिछली कई वीडियोज़ के अंदर आप लोगों को लगा के दिखाया हुआ है जो कि बनता है $41,500 से लेके $42,000 का लेवल। यहाँ तक बीटीसी की वैल्यू दोबारा से वापस आ सकती है। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस भी लगा के दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त बीटीसी 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज़ अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है, कल के दिन से लेके अभी तक। और करंटली जो 50 मूविंग एवरेज की लाइन है, अगेन 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर इसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस है कि हम लोग देखेंगे बीटीसी की वैल्यू इसका जो है ये वाला सपोर्ट ज़ोन है, मतलब कि $42,000 का लेवल यहाँ तक बीटीसी की वैल्यू वापस आएगी और फिर इस लेवल से दोबारा से बाउंस बैक करना शुरू करेगी बीटीसी की वैल्यू। रीज़न ये है कि अगेन क्योंकि तीसरी बार इसको टेस्ट कर रहा है, तीसरी बार टेस्ट करने के ऊपर मैक्सिमम चांसेस ये होते हैं कि वो सपोर्ट ज़ोन टूटता है और उस स्पेसिफिक कॉइन की वैल्यू डेफिनेटली तौर पे नीचे जाती है। वैसे बीटीसी जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं करंटली जब वीडियो बना रहा हूँ तो बीटीसी उसी तरह कर रहा है, सपोर्ट ज़ोन को उसने तोड़ दिया है और इस वक्त वो नीचे आ रहा है। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये सपोर्ट ज़ोन के अंदर बीटीसी की वैल्यू दोबारा से वापस आएगी। तो अब जो बीटीसी का सपोर्ट लेवल बनेगा वो $41,500 से लेके $42,000 का लेवल बनेगा। उसके अलावा रेजिस्टेंस लेवल करंटली बनेगा बीटीसी का $43,400 और उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $44,500 का लेवल। तो ये होंगी मेरे नेक्स्ट टारगेट रिगार्डिंग बीटीसी। और होपफुली अब आप लोगों को आइडिया होगा कि अगर तो आप लोगों ने ट्रेड लेनी है बीटीसी के अंदर, किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने एंट्री लेनी है और किन पॉइंट्स के अंदर आप लोगों ने अपने आप को एग्जिट करना है बीटीसी की ट्रेड के अंदर से। इसके अलावा बाकी चलते हैं, आगे बात करते हैं ऐसे कॉइन्स के बारे में जिसके बारे में आप लोगों ने पूछा था। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं एमडीटी के ऊपर। तो एमडीटी अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है तकरीबन $0.0639 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और मेजरेबल डाटा टोकन के ऊपर मैंने लास्ट मंथ के अंदर वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे अगर तो आप लोगों ने मेरे बताए हुए सेकंड एंट्री पॉइंट के ऊपर एंट्री ली होगी और अगर मेरे बताए हुए सेकंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा तो आप लोगों ने तकरीबन 22% तक का एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया होगा एमडीटी के ऊपर से। और इसके अलावा इसका जो सा मेजर सपोर्ट लेवल बन रहा है एमडीटी का, मेजर सपोर्ट लेवल है तकरीबन $0.049। और अगर अब इसका करंट जो सपोर्ट लेवल लगा के दिखाता चलूँ वो उसका बनेगा तकरीबन ये वाला लेवल $0.0621 के ऊपर। और अब इसके ऊपर अगर मैं रेजिस्टेंस लेवल से लगा के दिखाता चलूँ तो करंट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है एमडीटी का वो बन रहा है तकरीबन $0.067 कि जिसको ये अभी तक नहीं तोड़ पाया और दोबारा से नीचे आ रहा है। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव जाती है एमडीटी की वैल्यू तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $0.0714 के ऊपर। तो सबसे पहले इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एमडीटी की वैल्यू पिछले दिनों के अंदर 21 मूविंग एवरेज को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रही थी, लेकिन अब उसने 21, 100 और 50 मूविंग एवरेज तीनों मूविंग एवरेजेस की लाइन को तोड़ दिया है और इस वक्त उन तीनों मूविंग एवरेजेस की लाइन से नीचे चल रही है। और अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे 50 और 100 और 21 मूविंग एवरेज की लाइन एक ही रेजिस्टेंस के ऊपर आ रही है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है एमडीटी के लिए। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फिर रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ करंट कंसोलिडेशन के ऊपर ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस वक्त इसका जो सा ये नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बन रहा है ये 0.236 वाली गोल्डन रेशो और जो ये रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है ये 0.32 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर एग्जैक्टली है। तो एक तो 0.32 वाली गोल्डन रेशो और फिर मूविंग एवरेजेस की 50 और 100 मूविंग एवरेज की लाइन। तो अगेन काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस बन सकता है ये एमडीटी के लिए। तब इसके ऊपर अगर आप लोगों को एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ तो करंटली आप लोगों का एंट्री पॉइंट बन रहा है एमडीटी के ऊपर $0.063 के ऊपर। पहला एग्जिट टारगेट है 0.066 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $0.0702 के ऊपर।
और अगर अपने ये सपोर्ट लेवल को भी कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू और भी ज़्यादा नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 0.0582। पहला एग्ज़िट टारगेट है 0.061 और नेक्स्ट एग्ज़िट टारगेट है आप लोगों का $0.066 के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो इस वक़्त एमडीटी अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। इसका ऑल टाइम हाई है $0.17 के ऊपर। तो अगर आप लोग इसको भी लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो आप लोग कर सकते हैं। आप लोग एक अच्छा प्रॉफ़िट जनरेट कर लेंगे एमडीटी के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं सोलाना के ऊपर। तो सोलाना अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है एक्ज़ैक्टली $100 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसके ऊपर जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाई थी तो उसके बाद से हमारे कुछ टारगेट्स हिट हुए थे। तो अगर तो मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली है और अगर मेरे बताए हुए पहले एग्ज़िट पॉइंट के ऊपर एग्ज़िट किया होगा तो 6% तक का एक प्रॉफ़िट आप लोगों ने जनरेट कर लिया होगा सोलाना के ऊपर से। तो सोलाना अभी ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये जो मैंने प्रीवियस वीडियोज़ के ऊपर बनाई थी, ये अभी भी उन्हीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे फेवरेटिज़मेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया हो जाए, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इसका जो सा ये सपोर्ट लेवल है 0.236 वाला, ये तकरीबन इसका जो सा ये वाला सपोर्ट लेवल है जो कि $100 के ऊपर बन रहा है, तकरीबन उसी के ऊपर आ रहा है। रेजिस्टेंस लेवल जो बन रहा है वो 0.32 वाली गोल्डन रेशियो के ऊपर बन रहा है, जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है $105 के ऊपर। तो $100 का लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है, क्योंकि अगेन ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बनती है किसी भी कॉइन की। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है और हम लोग ये देख सकते हैं कि यहाँ से सोलाना की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक करती है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो अगर तो ये जो सी करंट कैंडल है वो इस सपोर्ट लेवल से अगर अबव बंद करेगा तो फिर आप लोगों ने एंट्री लेनी है $100.5 के ऊपर। पहला एक्सिट टारगेट है आप लोगों का $105 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का $111 के ऊपर। और अगर ये अपने इस सपोर्ट लेवल को भी कंटिन्यू नहीं रखता, इसकी वैल्यू नीचे आती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है $96.6 के ऊपर और फिर आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट 105 और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का $110 के ऊपर। और सोलाना, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर भी आपको बताया था कि ये अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। ऑल टाइम हाई इसका ऑलमोस्ट $260 के ऊपर था और अगेन अपने ऑल टाइम हाई से काफ़ी ज़्यादा नीचे चल रहा है। और अगर ये वाला कॉइन आप लोगों को $100 से नीचे मिल जाता है और अगर आप लोग इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो दैट विल बी गोल्ड फॉर यू। आप लोग इसको डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखें। अगर ये आप लोगों को $100 से नीचे मिल जाता है, काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट आप लोग जनरेट करेंगे सोलाना के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं CRO, मतलब कि crypto.com कॉइन के ऊपर। तो ये मेरी पहली वीडियो CRO के ऊपर। तो CRO अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हो रहा है $0.494 के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर इसके अब सपोर्ट लेवल्स अगर मैं आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो करंट जो सपोर्ट लेवल बनेगा CRO का वो बनेगा $0.4822 के ऊपर और रेजिस्टेंस लेवल जो बनेगा करंटली वो बनेगा 0.52 और फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल बनेगा तकरीबन $0.5442 के ऊपर। उसके अलावा अगर दूसरे सपोर्ट लेवल से आप लोगों को लगा के दिखाता चलूँ, तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा CRO का 0.0461 और फिर उसका सपोर्ट लेवल है तकरीबन $0.0440 के ऊपर। और इसके अलावा अगर अगले भी सपोर्ट लेवल लगा के दिखाता चलूँ, तो ये वाले लेवल्स एज़ अ सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हैं CRO के लिए। और अगर ये जो सा रेजिस्टेंस लेवल है $0.5442 वाला, इस रेजिस्टेंस लेवल्स को CRO तोड़ देता है और इसकी वैल्यू इससे अबव चली जाती है, तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल है 0.565 और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल बनेगा $0.589 के ऊपर। तो CRO का अगर फंडामेंटल्स के बारे में आप लोगों को बताता चलूँ, तो CRO एक काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। अगर ये वाला कॉइन आप लोगों को $0.42 के अंडर मिल जाता है ना, तो आप लोग इसको डेफ़िनेटली होल्ड करके रखें। लॉन्ग टर्म के अंदर भी ये वाला कॉइन आप लोगों को एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफ़िट जनरेट करके दे सकता है, क्योंकि ये टॉप 20 कॉइन्स के अंदर भी आता है, अगर आप लोग कॉइन मार्केट कैप के ऊपर भी देखें। तो ओवरऑल भी ये प्रोजेक्ट एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। और अब अगर इसके ऊपर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसकी जो सी तमाम मूविंग एवरेजेस है वो तकरीबन अपने लेवल के ऊपर है। इस वक्त 21 मूविंग एवरेज की लाइन को एज अ सपोर्ट के तौर पे यूज़ करते हुए करंट जो 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडल है वो फिलहाल 21 मूविंग एवरेज से नीचे है। लेकिन अगर आप लोग देखें तो 50 मूविंग एवरेज की लाइन का जो सा सपोर्ट लेवल मैंने आप लोगों को लगा के दिखाया है 0.4822, उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट के तौर पे काम करेगा CRO के लिए। तो CRO के ऊपर अगर आप एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट एंट्री पॉइंट आप लोगों का बन रहा है CRO के ऊपर 0.427 और आप लोगों का एग्जिट टारगेट बन रहा है $0.52 के ऊपर। और अगर ये अपने इस सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 0.464
पहला एग्जिट टारगेट 0.48 और नेक्स्ट एग्जिट टारगेट है आप लोगों का $0.519 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है CRO के ऊपर, और अगेन अगर आप लोगों को ये $0.44 से अंडर मिलता है, आप लोग इसको बाय करके रख लें। एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्रॉफिट आप लोग जनरेट करेंगे CRO के ऊपर से। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं फ़िदा, मतलब कि बॉन्ड फ़िदा के ऊपर। तो फ़िदा अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $2.63 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये मेरी पहली वीडियो है फ़िदा के ऊपर। तो अगर आप लोग देखें तो करंट सपोर्ट लेवल इसका बनेगा तकरीबन $2.39 के ऊपर, और अगर रेजिस्टेंस लेवल लगा के दिखाता चलूँ तो रेजिस्टेंस लेवल बना तकरीबन $2.8 के ऊपर, क्योंकि ये वाले लेवल को पहले एज ए सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा था फ़िदा, और जब फ़िदा की वैल्यू इससे नीचे आई है तो तब एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर रहा है इस वाले लेवल को। और अगर इस रेजिस्टेंस लेवल से अबव चली जाती है फ़िदा की वैल्यू, तो फिर उसका रेजिस्टेंस लेवल है 3.112, और फिर उसके बाद उसका रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है तकरीबन $3.5 के ऊपर। और उसके अलावा अगर नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल्स की बात कर ली जाए तो वो उसका बनेगा तकरीबन $3.877 के ऊपर। और अगर ये वाला जो सा सपोर्ट लेवल है जो कि बनता है अगेन 2.391, अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो फिर उसका सपोर्ट लेवल 2.15, और फिर उसके बाद उसका सपोर्ट लेवल बनेगा यहाँ पे तकरीबन $2 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर भी सबसे पहले 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि पहले ये 21 मूविंग एवरेज की लाइन का सपोर्ट के तौर पे यूज़ कर रहा था, लेकिन अब उससे नीचे चल रहा है, और करंटली वो 200 मूविंग एवरेज की लाइन की जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है अगेन 2.65, उसको होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इससे नीचे आती है फ़िदा की वैल्यू तो फिर इसका सपोर्ट लेवल 50 मूविंग एवरेज की लाइन जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है 2.58, वहाँ पर भी इसका एक सपोर्ट लेवल बनता है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट भी लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया भी हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो इसका जो सा करंट रेजिस्टेंस लेवल है 0.32, और करंट जो सपोर्ट लेवल है वो तकरीबन तकरीबन 0.236 वाली गोल्डन रेशो के ऊपर आ रहा है। तो अगेन ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि 50 मूविंग एवरेज की लाइन के ऊपर जहाँ पे इसकी वैल्यू तकरीबन $2.58 बन रही है, वहाँ से फिदा की वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक कर सकती है। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को एंट्री एंड एक्सिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूँ, तो करंट जो है एंट्री पॉइंट आप लोगों का बनेगा फिदा के ऊपर, वो बनेगा $2.55 के ऊपर। तो आप लोगों का पहला एक्सिट टारगेट है 2.77, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का $3.08 के ऊपर। और अगर ये $2.55 से भी फिदा की वैल्यू नीचे चले जाती है, तो फिर आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 2.41, पहला एक्सिट टारगेट है 2.77, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का $3.05 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोगों ने अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेनी है फ़िदा के ऊपर, और अपना प्रॉफिट जनरेट करना है। इसके अलावा अब आगे चलते हैं, लास्ट में बात करते हैं ENS के ऊपर। तो ENS अगर अभी आप लोग देखें तो ये ट्रेड हुआ है तकरीबन $18.05 के ऊपर, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और इसके ऊपर भी मैंने रिसेंटली ही वीडियो बनाई थी। तो अगर तो आप लोगों ने मेरे बताए हुए एंट्री पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने एंट्री ली होगी, अगर मेरे बताए हुए सेकंड एग्जिट पॉइंट के ऊपर एग्जिट किया होगा, तो 12% तक का एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आप लोगों ने जनरेट किया होगा ENS के ऊपर से। और इसके अलावा ये जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स हैं, ये जब मैंने प्रीवियसली इसके ऊपर वीडियो बनाई थी, ये अभी भी उन्हीं के दरमियान में ट्रेड हो रहा है। और करंट जो सपोर्ट लेवल है कि जिसको इसने अभी होल्ड करके रखा हुआ है, वो बनता है इसका $17.7 के ऊपर। तो अब इसके ऊपर अगर मैं आप लोगों को 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर तमाम मूविंग एवरेजेस अगर ऑन करके दिखाता चलूँ, तो अगर आप लोग देखें तो यहाँ पे ENS तमाम मूविंग एवरेज से अब नीचे चल रहा है, और 21 मूविंग एवरेज की जो लाइन है वो इसका जो सा नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है $19.7, उसके ऊपर एग्जैक्टली आ रही है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी हैवी रेजिस्टेंस है ENS के लिए। और अगर इसके ऊपर भी मैं आप लोगों को यहाँ पे करंट कंसोलिडेशन के ऊपर फिब रिट्रेसमेंट लगा के दिखाता चलूँ, ताकि हम लोग कुछ बेहतर आइडिया हो जाए। तो करंट सपोर्ट लेवल है इसका अगेन 0.236 वाली गोल्डन रेशो, और नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है वो तकरीबन तकरीबन 0.32 वाली गोल्डन रेशो है। तो ये वाला लेवल एक काफ़ी अच्छी सपोर्ट बन सकता है ENS के लिए, और हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से इसकी वैल्यू दोबारा से बाउंस बैक करेगी। तो अब एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, तो फिलहाल आप लोगों का एंट्री पॉइंट बन रहा है ENS के ऊपर $17.9 के ऊपर, पहला एक्सिट टारगेट है 18.6, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है आप लोगों का $19.5 के ऊपर। और अगर अपने ये सपोर्ट लेवल को कंटिन्यू नहीं रखता, तो हम लोग देखेंगे इसका जो सा नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है कि जहाँ पे इसकी वैल्यू बनी है 16.24, वहाँ तक ENS की वैल्यू आएगी। तो तब आप लोगों का एंट्री पॉइंट है 16.4, पहला एक्सिट टारगेट है 17.6, और नेक्स्ट एक्सिट टारगेट है $18.6 के ऊपर। तो इस तरह से अब आप लोग अपनी नेक्स्ट ट्रेड लेंगे ENS के ऊपर, और अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। और इसके अलावा आज के लिए यही कॉइन्स, कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किन कॉइन्स के बारे में बताऊँ, उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं।
कल तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।